समझाता हूं। ए फॉर एक्टिंग, बी फॉर बिजनेस, सी फॉर कंबाइंड, एक्टिंग बिजनेस कंबाइंड। ये है विवेक ओबरॉय। आज 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, 5 से ज्यादा आईपीओ निकाल चुके हैं। कॉलेज टाइम से ही आप बाहर फूड वेंडर्स के साथ माइक्रो फंडिंग का, माइक्रो लेंडिंग का बिजनेस शुरू किया था इन्होंने। आज 20 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म में मिले, लेकिन मैं उससे ज्यादा मानता हूं कि आज 30 स्टार्टअप्स में और रियल एस्टेट का जो बिजनेसमैन ये बने हैं, इनके साथ जब आप क्वेश्चन आंसर वहां लाइव कर रहे हो, गेम चेंज हो जाएगा। मैं मनु जैन को लेकर के आया हूं। 2014 से पहले उन्होंने बहुत कुछ काम किया था। उन दिनों मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री में इंडियन में कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, जियोनी, ये सब बहुत चलते थे। शाओमी इंडिया लेकर के आए, पहली फ्लैश सेल्स लेकर के आए, उसके बाद ब्रिक एंड मॉर्टर में गए, उसके बाद कंटिन्यूस इनोवेशन लेके आए, किलर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए प्रॉफिटेबल रहते हुए। 3 साल के अंदर नंबर 1 ब्रांड बना था भारत का, और दुनिया का नंबर 3 आफ्टर एप्पल एंड सैमसंग। वो भी कैसे? बिना 1 रुपए की एडवर्टीजमेंट किए। ये आपको राइट टाइमिंग, राइट स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन आंसर्स के साथ लेंगे। मालूम है क्यों मिलना चाहिए इन लोगों से? मिलना क्यों चाहिए? आज आपको एक नई कहानी से समझाता हूं इनसे क्यों मिलना चाहिए। कि लैरी ओरेकल से और मार्क सेल्सफोर्स से। सेल्सफोर्स और ओरेकल दोनों बहुत बड़ी कंपनी से। खैर ओरेकल बहुत ही ज्यादा है, सेल्सफोर्स थोड़ी छोटी है। सेल्सफोर्स के साथ में अभी रिसेंटली उनका 10% से कम हो गया प्रॉफिट, बहुत कम हो गया प्रॉफिट। ये अपने पुराने बॉस, जब ये ओरेकल में काम किया करते थे ना, मार्क जो है पहले ओरेकल में नौकरी करते थे, वहां पर जो उनके बॉस थे लैरी, ये उनके पास गए, यार परेशान चल रहे हैं, 10% भी नहीं रह गया मार्जिन। हालांकि ये इनकी कंपनी छोटी थी सेल्सफोर्स, और ओरेकल बड़ी कंपनी थी, फिर भी इनका जो खर्चा था वो ओरेकल के मामले 3 गुना ज्यादा था, और इतने खर्चे पे कंपनी चला रहे थे, तो प्रॉफिटेबिलिटी दे। लैरी ने अपने कॉम्पिटिटर होने के बावजूद ओरेकल की सक्सेस स्ट्रैटेजी इसके साथ शेयर कर दी। अब सेल्सफोर्स ये दुनिया का सबसे बड़ा SaaS बेस्ड, समझो आप, CRM सॉफ्टवेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा है, बहुत मैसिव है, लेकिन इनके खर्चे बहुत थे। और इन अब जो है ओरेकल, जो कॉम्पिटिटर भी एक तरह से, उसके फाउंडर ने 20 साल तक 70% से ज्यादा मार्जिन पे काम करने वाले धंधे की सारी स्ट्रैटेजीज इनको दे दी। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है। इसने समझाया, ओरेकल ने सेल्सफोर्स को समझाया कि अपने पीपीएस कैसे ऑप्टिमाइज करने, पीपल प्रोसेस सिस्टम ऑप्टिमाइज कैसे करने हैं, और बोला प्रॉफिट पे फोकस करो, केवल रेवेन्यू पे नहीं, और एग्रेसिव सेलिंग कैसे करें। ये अपनी सारी स्ट्रैटेजी इनको पकड़ा दी। ऐसे लीडर्स के आसपास रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मनु जैन के बारे में बोल रहा था मैं आपको। सेल्सफोर्स ने एकदम यू टर्न ले लिया। 3 गुना खर्चा करने वाली कंपनी 3 गुना प्रॉफिट मार्जिन को प्रोजेक्ट कर रही है। एकदम रिसेंट कहानी बताई आपको मैंने। मेरे फेवरेट इस इवेंट में रितेश अग्रवाल भी आ रहे हैं। रितेश अग्रवाल जी, जब भी पीछे मैं उनकी शादी में गया था तो उनसे काफी चर्चा हुई। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अद्भुत काम किया भारत में। जिस समय में अनहाइजीनिक होटल होते थे, छोटे छोटे धर्मशालाएं होती थी, कोई कानपुर में रहने वाला भैया मुंबई जा रखा, हमारे रिश्तेदार हैं वहां, उनके यहां ठहर लेंगे, या फिर धर्मशाला ढूंढते थे। पुअर कस्टमर सर्विस, कोई बिल्कुल डायरेक्शन रेगुलेशन कुछ होता ही नहीं था। तो लोग चाहते थे कि यार अच्छी क्वालिटी का कमरा बढ़िया लोकेशन पे राइट प्राइस पे मिल जाए या लो प्राइस पे मिल जाए। सारे बड़े बड़े होटल चेन, चाहे वो रेडिसन है, ताज है, नोवोटेल है, मेरिडियन है, ये सब के सब लोग 100 से ज्यादा कमरे वाले होटल बनाया करते हैं। 150 कमरा, 200 कमरा, 250 कमरा। परंतु बड़ी ही मात्रा में देश में होटल थे जिनके पास केवल 20, 25, 30, 50 कमरे होते थे। उन्होंने इस बड़ी मात्रा वाले पे फोकस किया कि जिनको 20, 25, 50 कमरों वाले छोटे छोटे होटल्स पे फोकस किया, और वहां से इन्होंने एग्रीगेटर मॉडल बनाया। उनको बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग का, क्वालिटी का, स्टैंडर्डाइजेशन का। इंपैक्ट क्या? आज 80 से ज्यादा देशों में 4.5 लाख होटल्स एंड होम्स, 5,000 देश शहरों के अंदर, 6,000 करोड़ का रेवेन्यू। कैसे किया इसने? रितेश ने कैसे किया? रितेश की कहानी से आप रिलेट करोगे। मैं क्यों बता रहा हूं इस माई लॉन्च पैड के बारे में, इस कहानी से समझ में आएगा आपको कि 18 साल के थे जब रितेश, तो पहला स्टार्टअप बनाया था ओरेवल ट्रैवल। 2012 की बात बता रहा हूं मैं। 2012 में ओरेवल ट्रैवल पहला स्टार्टअप बनाया था। 30 रुपए थे बैंक अकाउंट में, कस्टमर आ नहीं रहा था, मैन पावर रख नहीं पा रहे थे, मार्केट फिट नहीं बन रहा था, कंपनी बंद करनी पड़ी ओरेवल ट्रैवल। तब ये पीटर थील से मिले थे। पीटर थील आपको मालूम है ना कौन है? कौन है पीटर थील? पेपैल के फाउंडर। तब ये पीटर थील से मिले थे और बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट सीखा। वहां से एक फॉर्मेशन हुआ बिजनेस आइडिया का। ओरेवल ट्रैवल को बंद करके ओयो वहां से शुरू हुआ। ये पीटर थील के कारण हुआ। पीटर थील ने इनको फाउंडर, इन्वेस्टर और साइंटिस्ट कई लोगों से मिलवाया भी। पीटर थील ने अपना नेटवर्क इनके लिए खोल दिया। जब ऐसे लोग आसपास आते हैं ना,
जब बता रहा हूं को 30,000 एंटरप्रेन्योर आसपास आते हैं, गेम चेंज हो जाता है। पैसे नहीं ले रहे आपसे, 2 दिन ले रहे हैं। पैसे तो खैर बहुत कम ले रहे हैं, पहली बार इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम बना है। 2 दिन आपके मांग रहा हूं मैं, आपको 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग दूंगा। 2013 में ओयो शुरू हुआ एक होटल से, आज सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है दुनिया की। यूके, यूए, यूएस, दुबई, चाइना, कोई बीट नहीं कर पा रहा इनको। अद्भुत लोगों को लाना चाहता हूं जो आपको इंस्पायर कर सके, ऐसे लोग जो बिल्कुल रैग्स टू रिचेस से पहुंचे हैं। एक और जेंटलमैन आ रहे हैं जिनको आपने मेरे साथ कपिल शर्मा शो में देखा था। हाँ, यूपी के गोरखपुर में जन्म लिया इन्होंने, खान सर, पूरा देश जानता है इनको। सेना में थे पिताजी, ये खुद सेना में जाना चाहते थे, मेडिकली अनफिट थे, सेना में जा नहीं पाए। थे गरीब परिवार से, पढ़ाई की कीमत जानते थे। 2019 में अपने YouTube चैनल से आसान भाषा में पढ़ाना शुरू किया और YouTube चैनल में 1 महीने में 10 लाख सब्सक्राइबर आ गए। जितने का पिज्जा मिलता है उतने पैसों में इन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग देनी शुरू करी। वो कहते हैं कि इंसान किताबों से ज़्यादा हालातों से सीखता है, और ये आपको बताएंगे हालातों से कैसे सीखा जाता है। आपको माई लॉन्च पैड में खान सर से प्रश्न उत्तर करने का अवसर है सामने। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को कैसे बिल्ड किया, कैसे डेवलप किया, और आपसे क्वेश्चन आंसर्स देंगे। उनको स्पेसिफिक टॉपिक्स हमने रिक्वेस्ट किए जो आकर के बात करेंगे। ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं जो आपके इंस्पिरेशन है, जो रोल मॉडल है, वो सिखाएंगे बिजनेस मॉडल। जब आप रोल मॉडल से बिजनेस मॉडल सीखोगे ना तो मजा आएगा। मैंने आपको बताया था ना गोंडा का गुंडा कैसे आज देश का सबसे फेवरेट टीचर्स में एक बना। अवध ओझा सर, हमारे रिस्पेक्टेड अवध ओझा सर, यूपी के गोंडा जिले से थे। घर वाले चाहते थे मेडिकल की पढ़ाई कर, भाई मेडिकल डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर। ये यूपीएससी करना चाहते थे, सुनते सबकी थे, करते अपने मन की थे, और बड़े बगावती व्यक्ति थे। यूपीएससी की तैयारी दी, अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हुआ नहीं इनका। वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज नॉट पेन, इट इज द स्ट्रेंथ। वो इनकी स्ट्रेंथ थी। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इन्होंने काम किया, दुनिया के आज आइडियल बन गया। आज भारत के बेस्ट हिस्ट्री के टीचर, इतिहास पढ़ाते हैं अलग अंदाज में। आज 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को फिजिकल क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अवध ओझा सर से जब आप मिलोगे, उनसे सवाल जवाब करोगे, आपको आनंद आ जाएगा। मेरी बड़ा प्रेम है उनके साथ, बहुत मित्रता है। हमारे एक और मित्र आने, रणवीर अलाहाबादिया, उनकी ना लाइफ अलग प्रकार की जर्नी है। आज उनके अपने 4-5 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। मिडिल क्लास फैमिली से थे, शराब बहुत पीते थे, बियर रोज पिया करते थे, खूब दबा के पीते थे। ओबेसिटी हो गई थी, वजन बहुत हो चुका था, सुसाइडल टेंडेंसी थी। इसी कमजोरी को स्ट्रेंथ बनाया उन्होंने। जहां जहां हारे, उस हार से निपटने का तरीका दुनिया को बताया, इसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया। मोटापे और शराबे की लत से खुद निकले बाहर, और फिटनेस और हेल्थ का पाठ इन्होंने सबको पढ़ा। सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आकर पॉजिटिविटी और मोटिवेशन सबको सिखाया। एवरेज फैमिली से थे, लेकिन आज 7 मिलियन की फैमिली बना ली है इन्होंने। फाउंडर है ये आज बियर बाइसेप्स के, और को फाउंडर है 4 और स्टार्टअप्स के। अद्भुत व्यक्ति, मजा आ जाएगा। फिर हमने ना क्या किया, हमने ये भी फोकस किया कि एमएसएमईज और एसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो हम लोग गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया। गवर्नमेंट से कई कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, पर उनमें से एक का नाम बताऊंगा, कुश्री नारायण राणे। ये महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं की जब बात होती तो इनका नाम जरूर आता है। ये रत्नागिरी जिले में, इनका सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। 11वीं तक पढ़ाई की, शुरू से ही युवाओं के साथ रहना, मिलना जुलना, इधर उठना बैठना, सबसे बातचीत करना। तो 16 साल की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, वो इंटरेस्ट आ गया था। शाखा प्रमुख, लोकल वार्ड चीफ की तरह इन्होंने शुरुआत करी अपनी कंसिस्टेंसी और लर्निंग की हैबिट के कारण 1999 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन लर्निंग लेने की अभी भी अपने लर्निंग लेने को ही अपना मुख्य काम मानते थे। ये 2008 में इन्होंने आगे चल के एक मराठी डेली प्रहार भी शुरू किया, अखबार प्रहार नाम का अखबार। हाँ, आज कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं एमएसएमई के, और इसीलिए ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से अपने को मतलब नहीं, क्योंकि एमएसएमई के मिनिस्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के मिनिस्टर हैं, तो इसलिए बहुत वैल्यूएबल है। इनसे वहां सवाल जवाब किए जाएंगे कि आप हमारे जैसे आम आदमी के लिए क्या कर रहे हो, और उनकी कई स्कीम्स आ रही हैं जो लोगों को पता ही नहीं कि आप बिना कोलैटरल के कैसे लोन ले सकते हो। मैंने क्या किया है, बेसिकली इस पूरे महासंगम को बहुत अफोर्डेबल किया।